दोस्तों संडे का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी और साक्षी अपने रूम की साफ सफाई कर रही थी। दोस्तों वो अपनी किताबें कभी अलमारी से उठा करके टेबल पे लाके रखती और अलमारी को साफ करने लगती और फिर कभी टेबल से उठा करके अलमारी पे ले जा करके सजा देती और उस टेबल को साफ करने लगती। दोस्तों वो जानती थी कि उसके पापा की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको एक अच्छा रूम दिलवा सके, एक अच्छे सोसाइटी में उसको भाड़े का कमरा दिलवा सके। इसलिए वो उस छोटे से रूम में ही अपने आप को एडजस्ट कर रही थी और अपने आप को उसी में अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी। और जब भी उसको समय मिलता साक्षी कहीं कोचिंग, कहीं ट्यूशन, कहीं बुक स्टोर पे काम, ये सारी चीजें करने लगती। दोस्तों उसकी एक दोस्त थी जो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस का काम कर रही थी। दोस्तों साक्षी उससे अक्सर कहा करती थी कि कभी किसी का पर्सनल देख रेख करना हो तो मुझे जरूर कॉल करिएगा, क्योंकि मुझे एक नौकरी की जरूरत है जहां से अगर कुछ भी पैसे मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन पैसों का अपनी पढ़ाई में अलग से इस्तेमाल करके एक अच्छा लेवल हासिल कर लूंगी। दोस्तों उसकी जो दोस्त थी उसने उसको एक दिन आमंत्रित किया और बोला कि साक्षी एक मौका है जहां पे तुझे पर्सनल देख रेख के लिए नौकरी मिल सकती है। दोस्तों साक्षी ने तुरंत हाँ कर दी और दौड़ करके उसके पास जाती है। जब अगली सुबह साक्षी अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन सी नौकरी है जहां पे मुझे किसी का पर्सनल देख रेख करना है और कितनी सैलरी मिलेगी, दोस्तों उसकी दोस्त सारी चीजों का जो बातें होती हैं सारी बातें उसको बताती है कि कैसे उस दादी की तुझे देख रेख करनी है जिसके घर में सिर्फ दो ही लोग हैं, उसकी दादी और उसका 18 साल का पोता जो कि नौकरी करता है पुलिस विभाग में। दोस्तों साक्षी तुरंत तैयार हो जाती है और उसका एड्रेस लेकर के उसके घर की तरफ चल देती है। दोस्तों आज मौसम भी खराब था और बारिश हो रही थी। दोस्तों साक्षी कई जगह पूछने के बाद एक 2 मंजिला सफेद मकान के पास खड़ी हो जाती है, जिसकी सोसाइटी देख करके उसको ऐसा एहसास हुआ कि मानो एक बहुत बड़ा घराना हो और इस घराने में उसे नौकरी की तलाश है। दोस्तों वह कॉल बेल बजाती है तो अंदर से एक हट्टा कट्टा पुरुष आता है और दरवाजा खोल देता है। दोस्तों साक्षी उसे देख करके पहले तो डर के मारे सहम जाती है, फिर उसके बाद वह आदमी पूछता है कि हाँ बताओ क्या काम है। तो वह कहती है कि किसी के पर्सनल देख रेख के लिए मुझे नौकरी के लिए भेजा गया है, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? मैं एक अच्छी फिटनेसर हूं, मैं आपकी दादी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उनका कोई भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोस्तों वो लड़का पहले हंसता है और फिर कहता है कि तुम तो एक लड़की हो, क्या तुम रोज आना जाना रात भर यहाँ रहना दादी की देख रेख करना तुम्हारे बस की है? तो वह कहती है हाँ हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे ये नौकरी किसी भी तरीके से नहीं गंवानी है। तो वो लड़का पूछता है कि हाँ क्या नाम है? तो वह तुरंत कहता है कि आप अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़की डर के मारे चौंक जाती है और कहती है मैं एक फिटनेसर हूं। तो वह हंसने लगता है, कहता है तुम्हारे नौकरी की नहीं बल्कि तुम्हारा नाम बताओ। तो वह चौंक कर कहती है मेरा नाम साक्षी है। दोस्तों इतना सुनने के बाद वह लड़का कुछ बोले उससे पहले उसके घर से उसकी दादी बुलाती है कि दक्ष बेटा दरवाजे पर कौन है? तो वह दौड़ करके दादी के पास जाता है और उनकी जो छड़ी थी वो जमीन पे गिर गई थी उसे उठा करके उनके सिंहाने पर, उनके सिरहाने पर रखता है और दादी के पास में बैठकर कहने लगता है कि दादी तुम्हारी पर्सनल देख रेख के लिए मैंने जिसे बुलाया था एक लड़की आई हुई है। तो वह लड़की भी जिसका नाम साक्षी था वो दक्ष के पीछे पीछे दबे पांव उसके साथ उसके घर के अंदर चली आती है और वह दादी को थाम लेती है और कहती है दादी मैं हूं, मेरा नाम साक्षी है, मैं आज से आपकी पर्सनल देख रेख करूंगी। दादी उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखती हैं तो उसे एक ईमानदारी की चमक दिखाई देती है और वो कहती हैं कि ठीक है बेटा ये बहुत अच्छी लड़की है, आज से यही मेरा देख रेख करेगी, जो भी जरूरतें होंगी ये मेरी सारी जरूरतें पूरा करेगी। दोस्तों वो जो लड़का था वो कहता है कि ठीक है दादी, अगर आपका पर्सनल असिस्टेंट आ चुके हैं तो मैं अगले ही दिन अपनी नौकरी पर जाना चाहता हूं। दोस्तों सुबह दक्ष अपनी नौकरी पर चला जाता है। अब घर में
वो लड़की और उसकी दादी यानी कि दो ही लोग बचे थे और दिन भर साक्षी दादी की देख रेख करती, उनकी छड़ी, उनको पकड़ करके बालकनी में ले जाना, नीचे लाना और तरह तरह के उनके साथ खेल खेलना, उनको तमाम बुकों का जो शौक था उनके पन्नों को पढ़ करके सुनाना, ये सारी चीजें साक्षी करने लगी है। दोस्तों साक्षी कब उनकी दादी से घुल मिल जाती है कि ऐसा मानो कि वो साक्षी उसी परिवार का एक हिस्सा हो। और उसकी जो दादी थी, दक्ष की दादी, साक्षी को बहुत पसंद करने लगी थी और उसे इतना पसंद करने लगी थी कि उसे कभी भी उसके घर पे भी जाने का मौका नहीं देती थी और कहती थी कि बेटा यहीं पे रहो और यहीं से तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लो, भाड़े का रूम लेने की क्या जरूरत है। दोस्तों साक्षी अब अपने रूम का भी डिस्चार्ज कर चुकी है और रूम को छोड़ करके अपना बोरिया बिस्तर जो भी था वो ले करके अपने जहां पे वो नौकरी कर रही थी असिस्टेंट की दादी के घर पे शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे 1-2 महीना बीत जाता है और दक्ष अपने दादी के मोबाइल पर फोन करता है और गलती से उसकी दादी नहीं होती है और वो साक्षी लड़की ही फोन को उठा लेती है। दोस्तों साक्षी फोन उठाती है तो दक्ष कहता है कि हेलो, तो इधर से साक्षी हेलो करती है तो वो समझ जाता है, तो कहता है कि दादी कहाँ है, तो कहती है कि दादी अभी सो रही हैं। तो वो कहता है ठीक है, बता देना कि सुबह मैं एक मेहमान के साथ घर पे आ रहा हूं तो पूरी तैयारी दादी कर लेंगी। तो दोस्तों वो जो लड़का था दक्ष इतना बोलता है तो साक्षी फोन को उधर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो दादी के सिरहाने पर रख करके सोचने लगती है, क्योंकि वो जो साक्षी थी वो दक्ष से धीरे धीरे प्यार करने लगी थी और दक्ष के हर एक बातों को दादी उसके सामने इतना खुल करके बताती थी कि दक्ष के बारे में जान करके वो उससे इंप्रेस हो जाती है और उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। दोस्तों ये एक तरफा प्यार था लेकिन फिर भी प्यार तो हो ही गया था। दोस्तों सुबह दक्ष आता है और कमरे के अंदर इंटर कर जाता है तो सामने साक्षी होती है, तो तुरंत कहता है कि दादी कहाँ है। तो लड़की कहती है कि दादी अपने रूम में है। तुरंत दक्ष दादी के पास जाता है, उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है कि दादी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो दादी कहती है कि हाँ बेटा सारी तैयारी हो गई है, मेरे सारे नाश्ता भी बना लिया है, मैंने खाना भी बनवा दिया है, सब कुछ करवा लिया है, मेहमान कहाँ है। दोस्तों वो दौड़ कर जाता है बाहर और उसकी जो एक मेहमान होती है उसके साथ में काम करने वाली एक सब इंस्पेक्टर होती है उसे लिवा करके घर के अंदर आता है। दोस्तों साक्षी उसे देख करके मन ही मन जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि वो दक्ष से प्यार करने लगी थी और उसके मन में यही चल रहा था कि ये जो लड़की है ये दक्ष को अपने प्यार में कहीं ना कहीं फंसा ली होगी, इसीलिए इसके घर पे दादी से मिलने आई है ताकि वो दादी को समझा सके, दादी को पटा सके, ताकि इसके साथ शादी कर सके। दोस्तों वो उससे नफरत कर रही थी और जब दक्ष उसको ले जा करके बैठा देता है तो वो एक नीली साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जो लड़की उसके साथ आई थी उसके साथ नौकरी कर रही थी। दोस्तों दक्ष उसके साथ सारी बातें करता है, बहुत सारी बातें करने के बाद उसको नाश्ता करवाता है, खाना खिलाता है और उसको छोड़ने के लिए बाहर जाता है। दोस्तों छोड़ करके दक्ष जब अंदर आता है तो उसकी दादी थी उसके बारे में पूछने लगती है, तो दक्ष सब कुछ बताता है कि बहुत अच्छी लड़की है दादी, इसके साथ मैं नौकरी करता हूं और इससे मैं बहुत ही ज्यादा घुल मिल गया हूं, इसलिए इसको मैंने अपने घर पे आमंत्रित किया था। दादी कहती है कि ये तो अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी लड़की थी और तुम्हारे साथ नौकरी भी करती है, तब तो और अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुले मिले भी हो ताकि एक दूसरे के दुख और सुख में काम आ सको। दोस्तों इन सारी बातों को सुन करके जो साक्षी थी वो मन ही मन जलन महसूस कर रही थी। फिर शाम का टाइम आता है, दादी कहती है कि बेटा आज मुझे एक पन्ना तुम मुंशी प्रेमचंद की गबन का पढ़ के सुना दो। वो साक्षी पढ़ने लगती है और कब पढ़ते पढ़ते दादी को नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता और उन सारी कहानियों को दक्ष बगल में अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, उस काम को करते हुए सुन रहा था। दोस्तों दक्ष उन सारी चीजों को सुनने के बाद जब दादी सो जाती है और हुकारी नहीं भरती है तो दक्ष उन बातों को हुकारी भरने लगता है। दोस्तों इतना सुनने के बाद क्योंकि साक्षी उस कहानी में इतना खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी कहानी दादी नहीं बल्कि दक्ष सुन रहा है। दोस्तों जब वो अचानक दक्ष की आवाज सुनता है और दादी को देखता है कि वो सो गई हैं तो उसके हाथ से डर के मारे किताब छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है।
दोस्तों दक्ष उठता है और उठा करके उस किताब को उसके हाथ में देता है और कहता है कि साक्षी बहुत अच्छा पढ़ रही थी, पूरा पढ़ के सुना दो। तो वो लड़की शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो दादी को सुना रही थी और दादी तो सो गई, मैं किसको सुनाऊंगी। तो वो लड़का कहता है, जो दक्ष था वो कहता है कि मुझे सुना दो, अरे मैं भी सुनना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह की कहानी बहुत अच्छी लगती है। वो साक्षी कहती है कि नहीं, तुम्हें तो उसी से सुनना चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले मेहमान बन के आई थी, तुम्हें तो उसी के साथ अच्छा लगता है, तो तुम उसी के साथ रहो, मेरी कहानियों को सुन करके तुम क्यों प्यार पाल रहे हो। वो लड़का कहता है कि नहीं साक्षी, वो तो मेरे साथ काम करती है, मुझे उससे कुछ भी प्यार नहीं है, मैं तो पहले ही दिन से तुझसे प्यार करने लगा हूं। इतना सुनने के बाद साक्षी, जो कि काफी ज्यादा शर्मा जाती है और खुशी के आंसू उसकी आंखों से छलकने लगते हैं। दक्ष उन आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि नहीं साक्षी, मैं तुझसे प्यार करता हूं और दादी मुझसे तुम्हारे बारे में सारी बातें बता चुकी हैं कि तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा दिल कितना साफ है। तो मुझे सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए जो वो सारा गुण तुम्हारे अंदर है। इतना सुनने के बाद साक्षी शर्मा जाती है और दौड़ करके दक्ष के गले लग जाती है और कहने लगती है कि दक्ष, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है और दादी ने तुम्हारे बारे में भी सब कुछ मुझे बता दिया है। दोस्तों एक दूसरे के गले लगे ही होते हैं, तभी दादी एक खेखार लेती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों का जो प्यार था वो आज मिल गया। फिर दोनों दौड़ करके दादी के पांव पे पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि दादी, हम दोनों की शादी करवा दो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादी कहती है तो इसमें डरने की क्या बात है, साक्षी बेटा से पूछ लो ये शादी के लिए तैयार है कि नहीं है। तो साक्षी कहती है कि दादी मैं तो तैयार हूं, बस एक बार अपने घर वालों से पूछ लो। दोस्तों साक्षी अपने घर वालों से पूछती है तो उसके घर वाले भी तैयार थे और फिर दोनों की शादी हो जाती है और आज साक्षी और दक्ष दोनों एक अच्छी लाइफ स्टाइल व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों आपको दक्ष और साक्षी की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।